Hi guys, my name is Simran Matlani and you are watching to my channel Martha and Mariam. What we are going to do in this video is that we have already started with chapter number 2 of History for Standard 11th. The syllabus is based on Maharashtra Board syllabus. So I have already uploaded 2 parts of this chapter and this is the third part of this chapter. So if you haven't watched the previous parts, you can watch it now on my channel. So let's begin with this today's video. What we are going to see ahead in this chapter today is about the interrelationship between villages and the cities. So the cities referred in this title is the Harappan cities that we studied in our previous part. That is the part 2 of this chapter. And the villages referred are those Neolithic villages that we had studied in detail in our chapter number 1. So what I consider is this chapter is really easy to understand. So what I'm just going to do is to read it from my digital book here and try to explain you its simple Hindi words, and will also give you some examples from our current scenario as well. So let's begin with this new topic which is really simple to understand. So let's begin with reading and understanding the first paragraph. We have seen that the Harappan cities arose as a result of the process of the development and expansion of the pre-Harappan settlements. So ये मैंने आपको अपने पहले चैप्टर के लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे नियोलिथिक विलेजेस डेवलप हुए थे, एक से दूसरे जुड़ के धीरे धीरे करके एक अर्बन सिटी में डेवलप हो गए, ना कि विलेजेस बन रह गए. और द सिटी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रिसोर्सेस एंड विलेजेस in their vicinity in order to meet the needs of urban way of life and urban administration. तो ये पॉइंट थोड़ी बड़ी है तो मैं इसको सिंपली समझाती हूँ कि जैसे आज भी हम लोग अर्बन सिटीज़ में रहते तो हैं, बट हमारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज हमें हमारे अर्बन सराउंडिंग में नहीं मिलते हैं. उन नेचुरल रिसोर्सेज की नीड को पूरा करने के लिए हमें आज भी डिपेंड होना पड़ता है हमारे इंडिया के विलेजेस पर ही. तो यही बात यहाँ पर भी दी हुई है कि हड़प्पन सेटलमेंट के लोग थे, जो हड़प्पन सिटी के सिटी पीपल थे, वो लोग बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ों पर डिपेंडेंट थे, और अपनी उस डिपेंडेंसी को पूरा करने की जो ज़रूरत, उनकी जो ज़रूरत थी चीज़ों की, उन्हें सिर्फ विलेजेस पर डिपेंड होना पड़ता था कुछ चीज़ों के लिए. आगे देखते हैं इसमें क्या एग्जाम्पल हमें बताया गया है. द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द हड़प्पन industrial production included clay, various silicious and semi-precious stones, metals, etc. अब मैंने आपको बताया था कि हड़प्पन पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन था. यहाँ पर इंडस्ट्रीज थी पॉटरी की, बीड मेकिंग की. प्राइमरीली मैंने आपको इन दोनों के बारे में ही मेरे चैप्टर 1 में बहुत डिटेल से समझाया है. तो जैसे पॉटरी के लिए हमें क्ले की या मिट्टी की ज़रूरत होती है, और बीड मेकिंग के लिए ज़रूरत होती है कुछ सिलिशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स की. तो ये जो हमारी इन चीज़ों की नीड है, ये ज़रूरी नहीं है कि हड़प्पन एरा में ये नीड जो थी लोगों की वो अपने अर्बन सोसाइटी में ही पूरी होती हो, या अपने अर्बन सराउंडिंग से इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिल जाती हों. बहुत सारी इनमें से ऐसी चीज़ें थी जिनके लिए इन्हें विलेजेस पर डिपेंड होना पड़ता था, क्योंकि ज़रूरी नहीं था कि जो बीड्स इन्हें बनाने हैं उनके लिए वो जो सेमी प्रीशियस स्टोन है वो स्पेसिफिक स्टोन इन्हें अपनी एरिया में ही मिले. उसके वो होता था कई बार जो विलेजेस में मिलते थे. सो द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द हड़प्पन सिटीज़ एंड विलेजेस was dependent on an mechanism of making available things like food grains and raw material. तो जो ये इंटर रिलेशनशिप की हम यहाँ बात कर रहे हैं, इसे यही समझाया गया है हमें यहाँ पर कि जो अर्बनाइजेशन तो थी, पर वहाँ पर ज़रूरी नहीं था कि हर चीज़ की खेती होती हो, या हर तरह का स्टोन मिलता हो, हर तरह की पॉटरी बनाने के लिए क्ले मिलती हो. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. कुछ अलग गांव में अनाज मिलता था, किसी अलग गांव में हमें कोई सेमी प्रीशियस स्टोन मिलता था. तो इसके लिए ये जो था पूरा अर्बन सिटी, जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में सिटीज़ देखी, ऐसी बहुत ये सारी जो सिटीज़ थी वो बहुत सारे विलेजेस पर डिपेंडेंट थी अपनी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए. जैसे आज भी बड़े अर्बन सिटीज़ जैसे मुंबई हो गया,
वो बहुत हद तक डिपेंडेंट है विलेजेस पर अपने अनाज के लिए। वैसे ही यहाँ पर भी ये जो हड़प्पन सिटीज़ थी, ये बहुत सारी सिटीज़ विलेजेस पर डिपेंडेंट थी अपने अनाज के लिए और अपने रॉ मटेरियल के लिए। तो ये थी हमारी पहली पैराग्राफ। हम अपनी लास्ट और सेकंड पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। देखते हैं हमारी दूसरी पैराग्राफ को, और जो कि हमारी आखिरी पैराग्राफ है इस पार्ट की। नॉट दैट ऑल द प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिटीज एंड टाउन्स, सम ऑफ देम डिड नॉट चेंज नोटेबली। जो प्री हड़प्पन सेटलमेंट्स थी, यानी हड़प्पा के सेटल होने से पहले जो छोटे मोटे गांव थे, ज़रूरी नहीं था कि सारे ही ट्रांसफॉर्म हो गए थे सिटीज़ और टाउन्स में। कुछ ऐसे थे जो पूरी तरह से, या कह सकते हैं बिल्कुल भी नहीं बदले थे। दूसरा आगे दिया हुआ है, देयर वॉज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, स्मॉल एंड बिग विलेजेस एंड कैंप साइट्स ऑफ सेमी नोमैडिक पीपल। तो यहाँ पर हमें मेंशन किया गया है एक नेटवर्क के बारे में, जिसमें तीन तरह की नेटवर्क था। इसमें कौन कौन थे? ये लोग थे जो छोटे शहरों में रहते थे, फिर लोग थे जो छोटे या बड़े गांव में रहने वाले थे, और फिर वो लोग जो सेमी नोमैडिक लाइफस्टाइल जीते थे। तो सेमी नोमैडिक मैंने आपको बताया था, वो लोग जिनका जो ग्रुप में तो रहते हैं पर उनका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता है। इनके नेटवर्क का काम क्या था? इनका काम था टू फंक्शन टू कैटर टू द नीड्स ऑफ मेजर अर्बन सेंटर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनका काम था कि जो अर्बन सेंटर्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन के, यानी कि वो जगह हैं जहाँ पर हड़प्पा की मेजर इंडस्ट्रीज चलती हैं, वहाँ के रॉ मटेरियल की नीड को पूरा करने का जो काम था वो इस नेटवर्क को मिला हुआ था। ये नेटवर्क यानी कि जो था एक रॉ मटेरियल सप्लाई करने के लिए एक बनाया हुआ नेटवर्क था, एक चेन था जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को उसकी ज़रूरत के सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता था। आगे देखते हैं, इस चेन में सिर्फ वो विलेजेस नहीं थे जो जहाँ तक पहुँचना आसान था या जिनके बारे में कैजुअली था हमेशा सबको पता था। यहाँ पर कुछ रिमोट विलेजेस यानी जो दूर दराज के गांव होते हैं वो भी इस नेटवर्क में शामिल थे। अब इसके आगे यहाँ पर लास्ट में एक एग्जाम्पल दिया गया है एक स्टोन के बारे में, जिसका नाम है लैपिस लाजुली स्टोन। ये एक सेमी प्रीशियस स्टोन था, इसकी फ़ोटो भी मैं आगे आपको दिखाती हूँ। स्टोन को लेकर के हड़प्पा और मेसोपोटामिया के ट्रेड रिलेशन थे जो बहुत अच्छे बने थे। अब वो कैसे, ये मैं पढ़ती हूँ। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट इज़ द हड़प्पन सेटलमेंट ऑफ शोरतुगाई इन द बादख्शन प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। अब हड़प्पन सेटलमेंट का एक और जगह थी शोरतुगाई, जो कि आज के अफगानिस्तान में आता है, और इसका प्रोविंस भी दिया हुआ है बदख्शान प्रोविंस। या ये रीजन जो है, द रीजन इज रिच विथ माइंस ऑफ लेपिस लाजुली स्टोन। तो जैसे मैंने ये नाम बताया लेपिस लाजुली स्टोन, इसकी माइन थी यहाँ पे। माइन का मतलब कि वो जगह है जहाँ से कुछ हीरे, कुछ अलग प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन्स या फिर सोना या चांदी धरती से निकलता है काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। उस जगह पे माइनरी बनाई जाती है उसे निकालने के लिए, उसकी सप्लाई पूरी दुनिया में करने के लिए। तो यहाँ पर भी माइनरी थी इस सेमी प्रीशियस स्टोन की। अब इसकी वजह से इंडिया में हड़प्पा के और मेसोपोटामिया के रिलेशन कैसे बहुत अच्छे बने। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड फॉर सेमी प्रीशियस स्टोन इन मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया के बारे में मैंने आपको मेरे पहले चैप्टर के पहले वीडियो में ही बताया था कि ये एक रिवर वैली सिविलाइजेशन थी जो दो रिवर्स के बीच में आती थी। पहली थी यूफ्रेट्स और दूसरी थी टिग्रिस। तो इन दोनों के बीच में थी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। यहाँ पर इसकी बहुत बड़ी डिमांड थी। वो क्यों? द मेसोपोटामियन एपिक्स डिस्क्राइब गॉडेस इनाना's पैलेस, द वॉल्स ऑफ विच वर एम्बेडेड विद दिस स्टोन। एपिक्स के बारे में यहाँ बताया गया है, इंडिया के जैसे एपिक्स हैं महाभारत और रामायण, वैसे ही मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में भी एपिक्स थे। और उस एपिक में एक गॉडेस के पैलेस के बारे में बताया गया है, यानी एक देवी के महल के बारे में बताया गया है। और उनकी एपिक्स में ये बताया गया है कि इस देवी के, इस गॉडेस का जो महल था उसकी दीवारों पर ये स्टोन यानी लैपिस लाजुली जो स्टोन है यही एम्बेडेड था, यही इसी की तराशी इस पैलेस पे की गई थी। तो इसीलिए इस एपिक्स को मानने वाले लोगों जो थे वहाँ मेसोपोटामिया के, उन लोगों के बीच में इस स्टोन की डिमांड बहुत बड़ी हो गई थी। तो द स्टोन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी
इन दी हड़प्पन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। तो हड़प्पा और मेसोपोटामिया के जो ट्रेड रिलेशंस थे वो आप कह सकते हैं स्टोन की वजह से काफ़ी अच्छे बने, क्योंकि हड़प्पा इसको बहुत बड़ी स्केल पे सप्लाई कर सकता था, और जो डिमांड थी मेसोपोटामिया में वो भी स्टोन के लिए काफ़ी ज़्यादा थी। तो आई होप आपको ये टॉपिक अब समझ में आ चुका होगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर आवर टुडेस वीडियो। अगर आपको इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर में कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑल्सो मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, ताकि इस चैप्टर के अगले पार्ट्स को और आगे के चैप्टर्स को आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच।